नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। वाला लो विंटेज पहुंचा दिया आप लोगों ने, मेरे को परेशान कर दिया बहुत ज्यादा। कई बार मन करता है सर इतनी दारू पी लूं इतनी दारू पी लूं, बिना चखना खाए ना कि वजह से मुझे ना उल्टियाँ हो जाए, फिर मैं आखिर में ना तो अपने गांव के पहाड़ से कूद मार दूं, इतना परेशान हो गया बताऊं। सर 1,38,559 रुपए। वो तो सर मुमकिन नहीं हो पाएगा इस जन्म में मेरे लिए। गुड मॉर्निंग। हेलो, मॉर्निंग करण, जी मॉर्निंग। दिस इज बालाजी एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम SIB वन क्रेडिट कार्ड टू recorded line where payment is pending with us, Mr. Karan Rana. भ्राता श्री कृपया कर मुझसे हिंदी में वार्तालाप करने का प्रयत्न करें, मेरे को अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल उच्चारण करना नहीं आता है। करण राणा जी, आपका पेमेंट पेंडिंग में है वन क्रेडिट कार्ड का हाँ हाँ, काफी बिल्कुल सही समय कह से। रहे हो। जी जी, काफी समय क्या सर, ये तो आप मान के चलो साल भर होने वाला है मेरे को अभी। ये लगा लो मैं अब बिल्कुल वो इसमें जाने वाला हूँ, क्या बोलते हैं अपना, पहले एनपी आता है, उसके बाद राइट आता है, उसके बाद विंटेज आता है। ये वाला लगा लो विंटेज पहुंचा दिया आप लोगों ने, मेरे को परेशान कर दिया बहुत ज्यादा। मन तो करता है कहीं बार ना भाई दारू पी के सुसाइड कर लूँ। सॉरी मिस्टर करण राणा, आप ऐसे वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। आप बात पेमेंट तो नहीं कर सुनो, सकते पता तो है सेटल करके इंसान, क्लोज कर सुन दीजिए तो करण लीजिए, राणा जी। कई बार मन करता है सर इतनी दारू पी लूँ इतनी दारू पी लूँ, बिना चखना खाए ना कि वजह से मुझे ना उल्टियाँ हो जाए, फिर मैं आखिर में ना तो अपने गाँव के पहाड़ से कूद मार दूँ, इतना परेशान हो गया बताऊँ मैं। करण राणा, आपने यूटिलाइज किया है, वो पेमेंट तो आप ही को भरना है ना। 100% सही बोला आपने। मैं तो आपकी बात को बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सेप्ट ACCEPT करता हूँ, बट कहानी यहाँ फंस रही है ना, जैसे कि आपने अभी बात करी मध्यांतरण की। मध्यांतरण का मतलब हो गया अंग्रेजी में सेटलमेंट की बात करी आपने ना। पर मध्यांतरण तो तभी तभी मुमकिन हो पाएगा ना भ्राताश्री, कि जब आप और हम एक ऐसे कुर्सी टेबल में बैठेंगे ना, जहाँ पर आपके और मेरे जो रेट है ना, जो हमारा जो बातचीत बन पाएगी। रिश्ता तो तभी जुड़ता है ना जब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और फाइनल हो जाता है वो दहेज वगैरह का सारा हिसाब किताब ना। अब आप मुझसे, अब मैं लड़की करण वाला हो राणा गया जी, तो आप मुझसे आप दहेज प्लीज ज्यादा मांग बात रहे हो। कीजिएगा, आप पेमेंट करके क्लोज कर दीजिए इशू। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर, आप मुझसे दहेज बहुत ज्यादा मांग रहे हो ना, मैं इतनी व्यवस्था नहीं है सर। 3,95,881 रुपये आपको पेमेंट भरना है। हाँ वो तो मैंने कहा है, जो मैं कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी का जी भी जी रेपुटेशन रहता है, जी वो जी, आप ही को फॉलो करना है ना। कंपनी भी बिल्कुल मैं कितना नुकसान झेलेगी, आपको भी ये सोचना है। मैं आपने बिल्कुल यूटिलाइज सोच रहा किया, हूँ। आप आपने यूज किया, आपने जो जरूरत थी वो पूरी कर ली है। अभी जो पैसा नहीं भर सके तो फिर सेटल करके ठीक से क्लोज कर दीजिए। मैं ये जो कहना चाह रहा था आपको, जैसे जैसे आपने ये बात बोली ना, एक सेकंड सर, एक सेकंड जरा, बस तेरी भैंस की कुत्ता क्या बोलते हैं ना, वो तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है और मैं चाहता भी हूँ आपकी जितने पेमेंट है ना उतनी मैं आपको कर भी दूँ। पर इसके लिए क्या हो रहा है, जो समय मेरे को चाहिए ना सर, वो समय आप मुझे प्रदान नहीं कर रहे हो। दिक्कत यहाँ फंस रही है मेरे साथ में। अब ऐसे सर परेशान हूँ मैं कोई तरह। समय तो बहुत दिया है सर, 256 दिन से आपका पेमेंट कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरा DBD 256 पहुंच गया है। मैंने कहा था ना मैं विंटेज पहुंचने वाला हूँ भाई साहब। तो मैं ये कहना चाह रहा बेहतर था है भाई ये भ्राता करण श्री ना, राणा जी, आप क्लोज भ्राता श्री करके बात तो क्लोज सुनिए। कर अब दीजिए। कृपया करना देखिए, अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप का मतलब होता है एक पक्ष आपका भी सुना जाता है, एक पक्ष हमारा भी सुना जाता है ना भाई जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका पक्ष तो मैंने सुन लिया कि आपने मुझे बोला 3.5 लाख रुपए का भुगतान तुरंत से तुरंत करें, ठीक है ना। वो तो मैं आपकी बात को बिल्कुल मान रहा हूँ। पर मैं आपसे एक छोटा सा अनुग्रह करना चाह रहा था कि कृपया करा मुझे ना कुछ मोहलत प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि मैं उन पैसों पर व्यवस्था कर सकूं उस समय और कितना पर। टाइम दिए आपको, आप ही बताए करण राणा जी। आप मुझे कम से कम सर इसके लिए ना 60 से 70 दिनों का समय और प्रदान करने का कष्ट करें। तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दीजिए करण राणा जी, सेटलमेंट काम होते वो भी हम पर आपको ऑफर करते हैं। पर इसके पीछे भी एक दुविधा है ना सर जी। दुविधा इस प्रकार है कि अभी मैं किसी भी टाइप का कार्य वगैरह नहीं कर रहा हूँ किसी भी कंपनी कॉर्पोरेट वगैरह में ना। तो मेरे पास में जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो मानसिक जो भी अमाउंट फिगर लेकिन आपके करण जैसे। राणा जी, सॉरी टू जी इंटरप्ट यू, जी आपको माफी चाहता हूँ सर बीच में बात करने का। देखिए, जी आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ये तो आपका पर्सनल हो गया है। जी जी जी। प्लीज आप वो आपके पर्सनल में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। आप पेमेंट अगर आप भर सकते हो तो मैं इंस्टॉलमेंट का ऑफर दे रहा हूँ, आप उसके बारे में बात करेंगे तो ठीक रहेगा। क्लोज करने के लिए हम भी कोशिश करेंगे। तो सर आप मुझसे यस सर, बताइए। बेसिकली आप बेसिकली मुझसे चाह क्या रहे हैं, मतलब क्या मैं सेटलमेंट के लिए आगे कोशिश करूं, या आप मुझसे पूरी पूरी पेमेंट निकालने के लिए आप मुझसे बात कर रहे हैं।
कैसे EMI की सर बात कर रहे हैं? देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस है। आप सेटल हम्म। करना चाहते हैं तो बता दीजिए, सेटल करके क्लोज कर देते हैं। तो अगर आप पूरा ही सेटलमेंट में भरना अगर आप चाहते हैं, मुझे सेटलमेंट में मध्यांतरण में क्या अमाउंट, क्या राशि मुझे आपको देनी पड़ेगी? सर 1,38,559 रुपए। वो तो सर मुमकिन नहीं हो पाएगा इस जन्म में मेरे लिए। इसके लिए तो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं करण राणा जी। हम्म, मैं वन टाइम सेटलमेंट करवा लूंगा सर जी, पर मेरे पास एक छोटा सा खेत पड़ा हुआ है, मैं उसको बेचता हूँ, तुम उसके उसके 25,000 के आसपास मिलते हैं। 4-5 हज़ार रुपये और भी कहीं से करता हूँ तो 30,000 रुपये 35,000 रुपये हो पाते हैं, मुश्किल से मुश्किल ना। तो 35,000 रुपये में और 1.5-2 लाख रुपये में तो जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। आपने जो यूज किया है वो अमाउंट के बारे में आप देख लीजिए। बैंक आपकी वजह से भी नुकसान भी झेल रही है। नहीं नहीं, मैं उनको नुकसान से बचा लूंगा, पर मैं उसके लिए ही आपसे अनुरोध दो कर लाख रहा हूँ। सत्तावन हजार सर 2,57,322 रुपये आपका वेवर हो रहा है। अगर हम्म, 1,38,000 भी 859 रुपये भी भरेंगे तो भी। सर जी ये तो बहुत जागती वाली बात कर रहे हो आप, एक तरह से ये गरीब नहीं को नहीं, लूटने मैं वाली तो बात कर रहे हो। आपको लूट जी नहीं रहे सर। आपने यूटिलाइज जी किया है कितना, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपने यूटिलाइज किया ना सर? किया या हाँ या ना में बोलिए सर। आपने मैंने किया? बिल्कुल बिल्कुल मैंने किया ना किया सर होगा, आप? अगर आपने मुझे देखिए, कार्ड दिया होगा आप तो मैंने देखिए, ही किया होगा सर। आपने यूज किया है। हम जी आपके जी। अभी उस पे नहीं बात कर रहे हैं जो आपने कितना यूज किया है, कहाँ पे यूज किया है, वो आपका पर्सनल हो गया है सर। हाँ जी हाँ जी। अभी देखिए, आपने जितना भी यूज किया है वो तो हम कलेक्ट करने ही रहे हैं, बराबर। हाँ जी सेटलमेंट ही कर रहे हैं, वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो आप बेटर है प्लीज सर, ये पर अमाउंट पेमेंट करके क्लोज आप कर दीजिए इंस्टॉलमेंट की प्लीज। बात आप करिए। डिमांड आप जी अगर जी। आप डिमांड करेंगे तो 25 या 30 हजार के लिए, ये इसके लिए नामुमकिन है सर। हाँ हाँ, पर मैं आपसे ये तो क्या अनुरोध कर रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास किसी भी टाइप का व्यवसाय या नौकरी वगैरह नहीं है। मैं कैसे कर पाऊंगा, आपको बताइएगा ना सर। सर वो आप ही बेटर जानते हैं करण राणा जी। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कैसे पेमेंट करके कैसे क्लोज करना है। इसके लिए ना जी जी आपको जी। कोई जमीन बेचनी पड़ेगी, ना हाँ कुछ जी, करना पड़ेगा। पर मैं फिर आपके कैसे हिसाब पेमेंट करूंगा? पेमेंट करके पेमेंट जब वही मैंने बताया करण राणा जी, आप बेहतर जी, जानते हैं। तो इसका तो एक ही निवारण है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, इंग्लिश में बोले तो। आप मुझे अगर हो सके तो अपनी कंपनी में या फिर DRA एजेंसी में मुझे नौकरी दिला दीजिए। जो भी तनख्वाह वगैरह आएगी, मैं उसमें से आपको आधा आधा तनख्वाह आपको दिया करूंगा हर महीने की। ये सही रहेगा? मेरे पास में एक बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी है नौकरी का। मैंने बैंकों में भी जॉब करी है, मैंने कंपनी में भी जॉब करी है, और अच्छी बात फाइनेंशियल है ना कंपनी करण में भी। राणा जी, आपने सारी जगह पे जॉब किया है, आपको जी मालूम जी है सब कुछ। जी जी। तो मैं यही आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे नौकरी का कुछ वहाँ पे कुछ प्रबंध कर सकें तो सर मेरे बहुत मेहरबानी रहेगी आपकी। क्या बोल रहे हैं राणा जी? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरा कुछ नौकरी का प्रबंध कर सके वहाँ पर ना, तो मैं जरूर से आपका एक एक पैसा आपको चुका दूंगा EMI के जरिए। हमारे पास कोई अभी ऑफर नहीं है सर। तो कब तक में वे कैसे आप आएगी सर आपकी? आप देख लीजिए सर, क्योंकि जी आपका मैं देख लेता प्रोफेशन, हूँ। आप बहुत बड़ी जी, बड़ी बैंकों में आपने काम किया है। किया था 2020 के बाद मैंने सब छोड़ दिया सर जी। देखिए, आपने क्यों छोड़ा है वो आपका पर्सनल है सर। जी जी और जी, वो नौकरी पर सर करना देखिए। आपका क्या चाहते हैं या नहीं जी, चाहते ये तो किसी को नहीं मालूम पड़। हाँ जी। आप बेटर है, आप एक बार डिसीजन लेके क्लोज कर दीजिए करण राणा जी। मैं मैं डिसीजन तो लेना बताता हूँ। चाहता हूँ सर, मैं तो डिसीजन लेना चाहता हूँ आपके ओके, मदद के जरिए ना, पर अभी इमीडिएटली तुरंत से पैसा कहाँ से लाओ, ये तो दिमाग में घुस नहीं रहा है। तो थोड़ा सा तो आप आप ही को उसको, अरेंज करना है जी। तो आप मुझे फिर एक काम करिएगा सर, मुझे ना कम से कम 60 दिन और प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि मैं पैसों की कितना? व्यवस्था कर सकूं। 60 दिन सर, 2 महीने। करण राणा जी, इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो सेटलमेंट अमाउंट है ना, इसमें दिसंबर से स्टार्ट कीजिए। हाँ, दिसंबर जनवरी फरवरी में आप 2 महीने का आपका हो जाएगा। फरवरी में आप क्लोज करने वाले ना, तब फरवरी में आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करके क्लोज कर दीजिए। पर मैं उसके लिए सर कैसे करूँ, मगर मुझे उसके लिए कुछ समझ चाहिए ना सर आपको भी। देखिए, 10,000 का आप 2 इंस्टॉलमेंट ले लीजिएगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट भर के क्लोज कर दीजिए। नहीं नहीं सर, मैं तो वन टाइम सेटलमेंट पे ही जाऊंगा सर जी। ठीक है मैं करण वन राणा टाइम जी, से, आप हाँ जी।
वन टाइम सेटलमेंट सर जा ऐसा रहे तो हैं, अच्छी देखो, बात है। ऐसा क्या होगा ना, हमारा केस फिर तो मैं आपको एक ही चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे केस को भी आरटीपी रखो, डिस्पोजिशन में फंड इशू डाल दो आप, और इस केस को चलने दो आगे। तो जैसे पैसों की व्यवस्था होगी तो मैं खुद आपके कस्टमर सर्विस से बात करके, कि आपका नंबर सेव करके आपको दोबारा कॉल कर दूंगा। हाँ भाई, पैसों का अरेंजमेंट हो गया, पर अभी तो करंट में मेरे पास में 10 रुपये भी नहीं है। ये लगा लो, आज शाम को इतनी ठंड हो गई है यहाँ गढ़वाल में ना, उत्तराखंड में, ये पौवे के पैसे भी हमें सोचने पड़ रहे हैं कहाँ से अरेंज करेंगे। काम कर सकते हैं तो 1000 रुपीज तो भर दीजिए, आपको इतना टाइम तो दिया है, 1000 रुपीज तो पेमेंट कर दीजिए सर। तो 1000 रुपीज से कुछ नहीं होगा ना, वो तो मेरा जितना भी जो अपना नेट पेमेंट चार्जेस उसमें एडजस्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो वैसे की वैसे खड़ी रहेगी ना। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने डीआरए का कोर्स किया हुआ सर जी, मैंने अपना कुबेर डिटेक्टिव सर्विस में जॉब भी किया, मुझे पता नहीं इन पैसे की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। 1000 रुपये गए वो तो कूड़े में फेंकने वाली बात हो जाती है उस तरीके से। तो इससे ज्यादा अच्छा रहेगा तो आप मुझे 2 महीने का समय प्रदान करने का कष्ट करें, मैं पैसे की व्यवस्था करके फिर आपको फिर दोबारा कॉल करता हूँ। कर लीजिए करंट राणा जी, आप पैसे की व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है कीमती सर, समय ठीक है, देने के लिए धन्यवाद है सभी वन क्रेडिट कार्ड को, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।